नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। आज हम आए हुए थे यहां पर मेणा समाज संस्थान की जो मीटिंग थी और इन्होंने बताया मेणा समाज किस प्रकार सुधार को लेकर इन्होंने मीटिंग रखी। इस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और वीडियो में बने रहे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलए साहब हैं धगराजी मीणा और इनकी पूरी टीम है और इनसे बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो एमएलए साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ पर मेणा समाज संस्थान के जो पवित्र भवन बना हुआ है, इसके अंदर हमारे समाज की महत्वपूर्ण बैठक हुई और प्रति रविवार को हमारे यहाँ बैठकें होती रहती है। जगह जगह पर हम समय समय पर कभी मेणा समाज में रखते हैं, कभी और जगह, कभी केसरियावाद है, कभी डरा गाँव की तरफ है, कभी मुंगड़ा है, कभी बीच में पाठशाला साइड में है। तो सब जगह अलग अलग मीटिंग आयोजित करके हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं। तो विशेष करके सभी जनप्रतिनिधियों ने एक ही स्वर में कहा कि हमारे यहाँ पर सबसे गंभीर बीमारी है डीजे बजाने वाली। डीजे बजने से हमारे समाज में बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। विशेष करके युवा जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, वो डीजे के साथ साथ गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और डीजे के साथ में वो शराब का सेवन करते हैं। और शराब का सेवन करने से जो शादी ब्याह करता है उसके घर में आर्थिक नुकसान होता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं न कहीं जा कर के समाज का ही नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सब ने एक ही निर्णय लिया है कि हमारे समाज में ये दो तरह की जो कुर्तियाँ हैं ये पूर्णतः बंद होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी कमी है हमने महसूस की है, हमारे यहाँ किसी का मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में परिवार के लोग जब जिंदा होते हैं तब तो कपड़े ले जाते हैं नहीं, पर मृत्यु में दाह संस्कार में जाते हैं तो वो सब कपड़े लेके आ जाते हैं, तो ढेर सारे कपड़े ले आते हैं और वो बेकार जल जाते हैं। तो अच्छा, ये तो आप बता रहे हो, तो ये जो कपड़े ले आते हैं इसको किस प्रकार रोका जाए तो समाज सुधार होगा? वो दाह संस्कार में नहीं लाना है, वो कपड़ा नारियल लिया है, बस नारियल ला के उसके दाह संस्कार में रख दे, मतलब उसे पुण्य मिल जाएगा। कपड़ा क्या, कपड़े से क्या होता है, वो मुर्दा तो ओढ़ता नहीं है, उसको पहनता नहीं है, तो उसको लाने से व्यस्त नुकसान हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो आज के युवा है वो पढ़ाई छोड़ के और ये नशे की ओर ज़्यादा भटक रहे हैं ना, तो हम इसीलिए तो इसका कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो हम डीजे नशा कर रहे हैं। कोई गुटखा खा रहा है, कोई और महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर के फालतू के काम कर रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे, गाँव के बच्चा हो बच्ची हो, सब शिक्षित बने। शिक्षित हो जाएंगे तो ये सारी जितनी भी कमी है हमारी वो स्वतः ही अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हम यही प्रयास करें। सबसे पहला हमारा बिंदु यही है, हमारे लड़का हो या लड़की हो शिक्षित बने। तो हमारा एक सवाल है, जो अपने शादी में नौत प्रथा होती है ये चलने चाहिए या बंद होनी चाहिए, इसको लेकर क्या चाहिए? वो तो आर्थिक फायदा है उसको, शादी ब्याह में या कहीं पर भी कोई, बहुत सारे हमारे मुंगड़ा साइड में बांगड़ा नोत कहते हैं उसको, शादी नहीं हो रही है तो भी वो नोतरा पाड़ सकता है। तो ये तो हमको एक सहयोग मिल रहा है समाज की तरफ से, ये तो बहुत अच्छा परंपरा है, ये तो चालू रखेंगे। इस पर भी हम ज़्यादा मदद करेंगे ताकि सामने वाले को कोई गरीब आदमी उस पर आर्थिक भार नहीं पड़े और उसकी शादी ब्याह वगैरह या कोई और काम है। हमारे समाज में ये भी है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कोई 50 किला, कोई 10 किला, कोई 20 किला अनाज देता है, जिससे उसके बाप का करियावर हो जाता है, पगड़ी दस्तूर हो जाता है। ये परंपरा तो हमारे सदियों से चली आई है, वो चालू रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कमी है, उसको हम एक एक करके दूर करने का प्रयास करेंगे। हम गांव की कमेटी बना रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी को सबको हमने कहा है, हम सब मिल करके सरपंचों से और जो हमारे जन समाज के कर्मचारी उनसे आर्थिक सहयोग लेकर के हम गाड़ी लेकर गांव घूमेंगे और हमारा जो नीचे स्तर का ढांचा है उसको मजबूत करेंगे, तभी जाकर के हमारे समाज का सुधार हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आज जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई ये जो बात हम बता रहे हैं ये संदेश है, और क्या है। तो लेकिन अपने समाज में क्या है कि जो अपन जिस समाज की बात करते हैं वही समाज अपने आगे आते हैं और फिर अपन को ही बोलते हैं ये काम नहीं होना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है। देखो, समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे यहाँ पर अध्यक्ष जी है, पूरी कार्यकारिणी है, सब बुद्धिजीवी हैं। कोई छोटे मोटे हमारे जो बच्चे हैं कोई बोल जाते हैं, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज के ऊपर। समाज होता है, समाज से दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। समाज एक बहुत बड़ी शक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज में पैदा हुआ। समाज से बड़ा कोई व्यक्ति चाहे कितना धनवान क्यों ना हो, चाहे कितना बुद्धिजीवी क्यों ना हो, चाहे
चाहे पैसे वाला हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हो, समाज से बड़ा कोई नहीं है। एक और मेन समस्या है, जो अभी ये गेम चल रहे हैं ड्रीम 11 है, ऐसे में जो अपने लड़के हैं वो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं और कहीं ज़मीन भी अपनी गिरवी रख रहे हैं और फिर गिरवी से पैसे आते हैं, उस पैसों से वो ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हैं। इन लड़कों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, ऐसे कार्य के लिए तो मैं तो उसका विरोधी हूँ, ठीक है, पर उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। कोई हमारे पास आए, इस प्रकार का इशू आया तो हम उसकी मदद करेंगे। कोई आए नहीं, मन मर्जी से कुछ भी करे, वो तो सक्षम है, उसका कुछ भी करता रहे। अब कोई जबरदस्ती जाकर कोई में कूद जाए, उसको तो हम कैसे बचाएंगे? वो खुद ही मरना चाह रहा है। अच्छा, तो ये थे नंगराज, जो पूर्व विधायक थे और इन्होंने बताया समाज को किस तरह आगे लेके जा सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं हूँ नाथूलाल, धन्यवाद।